राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब, वी नो कि आलमी मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है। पेट्रोल 85, 86 एंड देन बियॉन्ड, और फिर वापस आता है, रीटेस्ट करता है अपने आप को, लेकिन पेट्रोल आलमी मार्केट में बढ़ गया है। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर जो हमारे यहाँ कीमतों के तयन का फैसला किया गया, इसकी क्या बेसिस थी? ये आप हमें ये पता है, हम भी समझना चाहते हैं, आम लोग जो हमें देख रहे हैं वो भी समझना चाहते हैं। आप अपना केस पेश कीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो हमें कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझना होगा कि दुनिया में इस वक्त पेट्रोलियम के हवाले से एक क्राइसिस सिचुएशन है, और ये पाकिस्तान सिर्फ इसको फेस नहीं कर रहा। दुनिया भर के अंदर जो ममालिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं उनके लिए ये एक मुश्किल फेज़ है, और हम पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके रिज़र्व्स और जिसके पास ऐसे बफर्स या चीज़ें नहीं मौजूद, उसके लिए भी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है पेट्रोलियम प्राइसेस, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल भी सर्च करता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एट द एंड ऑफ द डे एक आम आदमी को, बिजनेसेस को, हर चीज़ को इम्पैक्ट करती हैं। तो हम ये कोई खुशी के अंदर या कोई ये ऐसे फैसले हैं कि जो हम जिनको अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम पहले ये 15 दिन पे रिवाइज होती थी, अब हम इसको डेली बेसिस पे ले आए। इसकी क्या वजह है? ये हमने कोई अनोखा कोई सिस्टम नहीं बनाया। दुनिया भर के अंदर ऐसे ममालिक हैं जहां डेली बेसिस पे प्राइसेस तयन होती हैं, और आपने सुना होगा कि जी पहले 15 दिन से 7 दिन पे किया तो उनको इन्वेंट्री स्टॉक पे इतना फ़ायदा हो गया, ओएमसीज़ को मुनाफा दे दिया, अब ओएमसीज़ को के प्रेशर में आके प्राइसेस नहीं गिराएंगे। इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता था कि अवाम को मिसगाइड किया जा रहा था। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी लाना एक मकसद था कि जो फार्मूला प्राइसेस कम करने का है वही बढ़ने का है, उसमें ना कभी कोई तब्दीली आई, ना हमने कोई चेंज अब तक लेके आए हैं। उसी फार्मूले के तहत जो है आज डेली प्राइसेस रिवाइज हो रही है। तो नंबर 1 तो ट्रांसपेरेंसी है। नंबर 2, देखें, जब आपका एक क्राइसिस सिचुएशन होता है और प्राइसेस अगर जो है वो 15 दिन के डिले के बाद या महीने या हफ्ते के डिले के बाद रिवाइज होती हैं, तो आपकी सप्लाई चेन, खरीदो फरोख्त, जो आपकी रिफाइनरीज हैं उनके लिए क्रूड लेना, उसको मैनेज करना और फिर उस प्राइसिंग के अंदर आना, तो सप्लाई चेन की चैलेंजेस भी आ जाते हैं। अब यहाँ तो हम डिबेट कर रहे होते हैं उनको फ़ायदा हो गया या नुकसान हो गया, लेकिन अगर आप प्राइसेस को जल्दी रिवाइज ना करें तो वो जो रिफाइनरीज हैं उनको अपने लिए, बिजनेस को जो है वो मैनेज करने के लिए देयर इज अनदर मॉडल आल्सो राना एहसान, हमने दुनिया में भी देखा है। अगर आप डीरेगुलेट कर दें, कंपनीज खुद डिसाइड करें कि हाउ दे वांट टू प्राइस इट, यस, एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट भी बन जाता है और लोगों को भी एक चॉइस मिल जाती है वेयर दे वांट टू गो। दिस मॉडल आल्सो इज वर्किंग इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। बिल्कुल। सो दिस इज अ मैसिव स्टेप टुवर्ड्स डीरेगुलेशन। आप खुद सोचे ना कि पहले किसी टाइम पे 1 महीने बाद प्राइसेस रिवाइज होती थी, फिर 15 दिन बाद, और अब डेली जब रिवीजन होती है, तो इट इज, आप ये करें कि जो डीरेगुलेशन की तरफ ये एक बहुत बड़ा इकदाम है, और इसको अभी तो हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कर रहे हैं ताकि लोग इसको यूज टू हो जाएं। लेकिन ये अगर आप इसको, और जितने हमारे इकोनॉमिक क्रिटिक्स बैठे हुए थे, हमारे नाकिदीन थे, वो डीरेगुलेशन की बात करते हैं बार बार। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप्स पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर जो हम डेली प्राइसिंग की तरफ गए, जो डीरेगुलेशन की तरफ हमने बढ़ाया है। तो इसको आप एज अ बिग रिफॉर्म, आप कह रहे हैं कि ये पहला कदम, अनसर्टेनिटी कह रहे हैं ना, कदम पहला हम समझ लीजिए डीरेगुलेशन की तरफ। हमें जरा समझा दीजिए, क्योंकि आपका तजर्बा है, आपने कहा दुनिया के बहुत से मुल्कों में होता है। हाउ डू दे मैनेज थिंग्स, आप बताइएगा। हम ट्रांसपोर्टर्स की बात कर रहे थे, वो भी हड़ताल की कॉल देने की बात कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ बाय रोड ही ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है पेट्रोल, डीजल, और अगर दूर दराज पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जाना है पेट्रोल, तो 1 या 2 दिन या एट टाइम्स 3 दिन भी लग जाते हैं पेट्रोल उस मकाम तक पहुंचने में। सो किस तरह से यहाँ से 2 दिन पहले चला हुआ है, वहाँ पे 2 दिन बाद पहुंचेगा, तो उस सूरत में कीमत का तयन कैसे होगा? जाहिर है ये भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसके अलावा भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे पेट्रोल पंप मालिकान के। सो हाउ टू डील विद ऑल दिस? देखें, बात ये है कि ये तो अभी इट इज़ एक ऐसा ट्रांजिशनल स्टेज है जो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि जंगी सूरत हाल है, अनसर्टेनिटी है, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो वॉलेटाइल हैं। लेकिन जब ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी
और आप देखें, अगर ट्रेंड निकाल के देख लें, तो ऑयल प्राइसेस में इतनी कोई रद्दोबदल या तब्दीली नहीं आती इंटरनेशनल क्रूड में, और आपकी जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेबल होते हैं। तो ये चीज़ें जब स्टेबलाइज हो जाएंगी तो इसका बेनिफिट जो आप कह रहे हैं कि कंपटीशन होगा, वो अवाम को ही मिलेगा। तो ये अभी तो दीज थिंग्स, इसको अब अगर हम हफ्तावार भी करते तो तब भी ये 40। अच्छा राना साहब, अब ये भी बता दीजिएगा आप कि हमारे यहाँ 80 रुपीज़ एंड अबव पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी एंड दीगर टैक्सेस हैं। सो अब जिस सूरत पे हम जिस जानिब हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ रहा है, हमारे यहाँ में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हुआ है, अब आम के लिए बड़ा मुश्किल है मैनेज करना। अगर 350 होता है, उसके बाद 450, ये तो आपको पता है, अगर 2-2 दिन में 6-6, 7-7 रुपये बढ़ रहा है तो वहाँ तक जाने में कितने ही दिन लगेंगे। क्या जैसे पहले किया था, कुछ लेवी पे नज़रसानी, कुछ आवाम पे बोझ कम करने की कोशिश, इस बारे में गौर व खौस किया जा रहा है इस पीरियड के लिए? देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो जो है 4 दिन या 5 दिन पहले तक बांग्लादेश की जो पेट्रोल की प्राइसेस थी, जो श्रीलंका में थी, जो टर्की तुर्किया में थी, जो इंडिया, ये ज़्यादा थी और इंडिया की तकरीबन बराबर थी पाकिस्तान के साथ। ये सारी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। तो ये कहना कि हम लेवी ले रहे हैं और बाकी मुल्कों में ये निज़ाम नहीं है, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो देखें, दुनिया भर में टैक्स किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, और लेवी भी हमने लेवी लगाया हुआ है, हमने सेल टैक्स नहीं लगाया हुआ। तो ये जो लेवी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये हुकूमत ने किसी में ये इकट्ठा करके हम इसको किसी अलमारी में इकट्ठा कर रहे हैं। ये लेवी भी जो बजट का हिस्सा है, इससे आपके सारे जो मामला, पेंशन, फेडरल गवर्नमेंट, डेवलपमेंट, सारों को वो कंट्रीब्यूट करता है। वो भी टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम है तो हम लेवी के जरिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना। टैक्स टू जीडीपी रेशो नहीं बेहतर हो रही है। राना साहब, ये जरूर बताएं, पहले जब इस तरह प्राइसेस जब ऊपर जा रही थी तो एटलीस्ट मोटर बाइक्स वालों को सब्सिडी देने का वादा भी किया गया था और दी भी गई थी सूबों में। हाँ, दी भी गई थी, एग्जैक्टली। तो अभी भी कुछ उस तरफ सोच रहे हैं, बिकॉज ये बात तो ऊपर चली जा रही है। तो क्या आपने सूबों को एतमाद में लिया? इसको डेली बेसिस पे रिव्यू किया जा रहा है। अभी हम अगर ऐसा कोई प्लान बना तो वो ज़रूर अवाम के सामने लाया जाएगा, लेकिन इस वक्त देखें, इस वक्त तो हमारे पास ऐसा कोई बफर नहीं है। हमें ऑब्वियसली करना पड़ेगा, उसके अलग रिपरकशंस हैं, और आप कितनी देर तक उसको कंटिन्यू करेंगे, तो इस चीज़ों को हम देख रहे हैं। और ये चले, इन चीज़ों को तो देख रहे हैं आप लोग, अपनी चीज़ें एज एन हुकूमती अखराजात को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह पहले हुआ था कि आप वफाक ने अपनी गाड़ियाँ कुछ ग्राउंड कर दी थी, सर्टेन परसेंटेज जो पेट्रोल मिलता था सरकारी लोगों को, सरकारी पेट्रोल, वो अलाउंस कम कर दिया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी उस पर ऑलरेडी क्या अमल दरामद शुरू करने का इरादा है? अभी कुछ दिन लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि अब बाब अल मंदब पे भी तो आपको पता है हुसियों ने ऐलान के बाद इत्तलात यही है कि 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पे हमला हुआ है। देखें, ऑब्वियसली अगर ये क्राइसिस कंटिन्यू करता है या ये मज़ीद बढ़ता है तो हमें ऑस्टेरिटी को अपनाना होगा। वी हैव नो अदर वे। हमारा इंपोर्ट बिल जो है अगर सर्च करता है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर एक चैलेंज पाकिस्तान की मीशत के लिए बन सकता है। तो इसको डेली बेसिस पे मॉनिटर किया जा रहा है और ज़रूरत आने पे ये फ़ौरन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी पहले ही मौजूद है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन ही निकालना है। वी आर वॉचिंग दिस। प्राइम मिनिस्टर भी इसको डेली रिव्यू कर रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी रिव्यू कर रही है। तो इसको इसको मैनेज किया जाएगा। ये पूछते हैं कि अवाम तो ऑलरेडी ऑस्टेरिटी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं ना, आप लोग अभी तक रिव्यू कर रहे हैं कि हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने के नहीं लेने हैं। Naturally, it would have made more sense, क्योंकि हम ऑलरेडी IMF प्रोग्राम में, हमें तो वैसे ही ऑस्टेरिटी की जिंदगी गुजारनी चाहिए सरकारी सतह पे। मतलब वो तो हमारा एक that is how it should be a natural state of living anyway। और खास तौर पे ये रोज के देखें, अगर आप राना साहब प्लीज अगर आप रिव्यू करें तो हम जी सेंटर के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑस्टेरिटी जो पिछली लॉन्च हुई थी उसके अलावा भी ऑस्टेरिटी इज ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड। फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर इकोनॉमी पे ट्रैवलिंग है फेडरल मिनिस्टर्स की और सारी जो काबीना है उनके हवाले से और दीगर प्रोटोकॉल के हवाले से बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो मिनिमल होना चाहिए। तो ऑस्टेरिटी तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं के साथ में उसको अप्लाई करते हैं ऑस्टेरिटी के लिए बिल्कुल वी आर रेडी और ये इसका फैसला जो है ज़रूरत आने पे फौरन कर दिया जाएगा। ठीक है जी, लेट्स सी कब होता है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। लेट्स टेक साइड पर्सपेक्टिव लेते हैं। चौधरी नुमान मजीद ने हमें ज्वाइन किया है, सदर
डीलर्स एसोसिएशन है। जी चौधरी साहब, ये बताइएगा कि पेट्रोल का रेट जो है वो रोज़ाना तब्दील होना ऑब्वियसली इतना बड़ा मसला जो है वो बन गया है, और ख़ासतौर पे आप अपनी तरफ से बताएं कि आपको क्यों लग रहा है कि बड़ा मसला है। मतलब डॉलर, सोना, सब्जी, फ्रूट, हर चीज़ का रेट जो है वो रोज़ाना नया आता है, तो पेट्रोल भी तो हो ही सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पेट्रोल का जो रेट है वो डेली बेसिस पे हमें इसलिए फिजिबल नहीं लग रहा क्योंकि इसमें सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है स्टॉक मेंटेन करने की। मसलन कि अभी पिछले दिनों जो है वो डीज़ल का रेट बहुत तेज़ी से ऊपर आया है, तो कंपनियों ने हमें जो है वो डीज़ल देना छोड़ दिया। अभी 5 दिन से जो है लाहौर शहर में डीज़ल नहीं मिल रहा। यही हिसाब जो है वो अगर आप देखें कि दूसरा जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो है स्मगलिंग की, कि जो रेगुलेटेड प्रोडक्ट है वो तो चले उसके ऊपर तो ये आप लागू कर रहे हैं डेली बेसिस वाला, लेकिन जो स्मगल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जो गैर कानूनी पंप खुले हुए हैं, उनके ऊपर आप जो है वो कैसे चेक एंड बैलेंस रखेंगे। तो अगर कोई आप मैकेनिज़्म अगर बनाते हैं तो उसको जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी प्रॉपर R&D करनी चाहिए, ताकि और स्टेक होल्डर्स को जो है ना वो लेना चाहिए, उसमें लूप में लेना चाहिए, ताकि जो है हमारा जो बेहतर पॉलिसी है वो बन सके। और दूसरा जो है वो इस डेली बेसिस पे करने की वजह से जो है कंपनियों ने हमें जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है कि आप लोग जो है वो ल्यूब उठाएं और जो है वो इतनी क्वांटिटी में उठाएंगे तो फिर जो है वो आपको डीज़ल या पेट्रोल जो है वो प्रोडक्ट फराहम की जाएगी। तो ये सबसे बड़ा जो हमें मेजर इशू आ रहा है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का और जो है स्टॉक मेंटेन करने का आ रहा है। अच्छा, एक राय ये भी है कि हुकूमत या हुकूमती इदारा तो दरमियान में होना ही नहीं चाहिए। ओपन मार्केट हो, ओपन कंपटीशन हो, पेट्रोल पंप वाले खुद जो कंपनीज़ हैं वो खुद अपना रेट तय करें। दुनिया के बहुत से मुल्कों में हुकूमत ये कहती है, ये होता भी है और हम उसी की तरफ जा रहे हैं। सो क्या वो तरीका आपको काबिल कबूल होगा? आप समझते हैं कि वो तरीका बेहतर है? ये वाला जो तरीक़ाकार है ये अमेरिका में जो है ना वो बिल्कुल एप्लीकेबल है और वहाँ पर ये तरीक़ाकार चल भी रहा है, लेकिन वो डेवलप कंट्रीज़ हैं। जो डेली बेसिस वाला बेसिकली इन्होंने फार्मूला जो उठाया है वो इन्होंने उठाया है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जो है ना डेली बेसिस पे चेंज किया जाता है। अब वो डेवलप कंट्रीज़ हैं। अगर आप जो है वो पॉलिसी बनाते हैं जिसमें जो है वो आप डीलर का जो लाइसेंस है वो ओपन कर देते हैं, यानी कि वो किसी भी कंपनी से तेल ले सकते हैं, तो फिर ये जो है ये वाला डेली बेसिस वाला यहाँ पे एप्लीकेबल है। और अमेरिका वगैरह में भी यही होता है कि वहाँ पर जो डीलर है वो किसी भी मार्केटिंग कंपनी से अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट वो ले सकता है। तो अगर इस तरह से कानून साजी की जाती और किया जाता तो वो एक्सेप्टेबल भी होना था जी एसोसिएशन की तरफ से। अच्छा, ये बताएं कि मुज़ाकरात से जो कुछ सामने आया है उससे तो यही लगता है कि असल मामला मुनाफे में इजाफे का ही है, और हुकूमत कह चुकी है कि ऑलरेडी आपका कारोबार जो है वो बड़ा मुनाफा बख्श है। 8% वाली बात तो कबूल नहीं की जा सकती, ये उनका कहना है। तो क्या जो मुनाफा मिल रहा है उसमें गुजारा नहीं हो रहा आप लोगों का? मतलब इशू क्या है? देखें, 3 सालों से जो है ना हमारा गवर्नमेंट के पास केस पेंडिंग है और गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल भी दे दी हुई है ACC से कि जो है हमारा जो डीलर मार्जिन है वो बढ़ना चाहिए। हम लोग 8% पे इसलिए कह रहे हैं। देखें, 7 रुपये के ऊपर जो हमारा मार्जिन फिक्स किया गया है, उस टाइम पेट्रोल की कीमत 150 रुपया लीटर थी। 1000 लीटर उठाता हूँ तो वो तकरीबन 30-35 लाख रुपए का तेल आता है, और 30-35 लाख रुपए का तेल लेकर तो जो है वो 7 रुपये के हिसाब से जो है मुझे क्या बचत आएगी उसमें। तो और इसमें जो है वो इस 7 रुपये के अंदर मैंने अपने बिजली के अखराजात भी निकालने हैं, फिर मैंने अपनी लेबर की जो तनख्वाहें हैं वो भी निकालनी है, जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो भी निकालनी है, ट्रांसपोर्टेशन है वो निकालनी है। तो इस तरह करते करते जो है ना ये मार्जिन जो है ये नाम के 7 रुपये है। अगर इसको नेट देखा जाए तो ये 2-1.5 रुपये रह जाता है। ठीक है जी, शुक्रिया। और चौधरी नुमान साहब भी कह रहे हैं कि अगर डीलर्स का इस तरह कानून साजी हो कि डीलर्स का लाइसेंस ओपन हो और डीलर जहां से चाहें अपनी मनपसंद कीमत पर प्रोडक्ट ले सकें जो चाहिए उन्हें, तो फिर तो शायद ये कारगर साबित हो सकता है। लेकिन अभी जिस सूरत में मौजूद है वो जो कह रहे थे ना कि हमें एक्सपेंसेस निकालने होते हैं, मतलब ऑफ कोर्स दैट इज़ व्हाट अ बिजनेस इज़। हर बिजनेसमैन को यही करना होता है। सो व्हाट इज़ अ बिजनेस इफ देयर इज़ नो सम प्रॉफिट एटलीस्ट। मतलब सम का मतलब है सम के बट ढूंढते ही ना जाए ना हर चीज़ में, और पेट्रोल में तो वैसे ही बड़ा प्रॉफिट है।